तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे आखिर संख्याओं की दुनिया को समझना कैसे शुरू करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई छिपी हुई लेकिन बहुत ही कमाल की रणनीतियों का इस्तेमाल होता है। तो चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी को कोई संख्या कैसे समझाई जाए बिना उस संख्या का नाम लिए? सोचिए जरा, यही सवाल इस पूरी चर्चा का दिल है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम उन चीजों को कैसे सिखाते हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। तो इसका पहला कदम है इन अदृश्य प्रतीकों को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ना। जैसे ये 4 डॉट्स, इन्हें देखते ही दिमाग फौरन 4 समझ जाता है, बिना गिने भी। पता है, इस कमाल की क्षमता को सबटाइजिंग कहते हैं, यानी मात्रा को बस एक नज़र में पहचान लेना। और ये लेडी बग दिखाती है कि कैसे असल दुनिया की चीजें मात्रा को समझने में मदद करती हैं, इससे पहले कि बच्चे के लिए 6 का कोई मतलब भी हो। बच्चे इन बिंदुओं को एक ग्रुप की तरह देखते हैं, जो गिनती सीखने की पहली सीढ़ी है। तो आइए अब इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे हम इन अदृश्य संख्याओं को ऐसी चीजों में बदलते हैं जिन्हें बच्चे देख और छू सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। पाठ्यपुस्तक बच्चों को रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जैसे इमली के बीज, कंकड़, बटन। इनसे डिजाइन बनाने और उन्हें मात्राओं से जोड़ने के लिए। ये तरीका गणित को किताबों से निकालकर असल जिंदगी में ले आता है ना कमाल? चलिए अब एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग लगाते हैं। अगला पड़ाव है कुछ नहीं की अवधारणा को एक संख्या के रूप में समझना। ये बहुत जरूरी है। तो मिलिए गोला बंदर से। कहानी की शुरुआत में उसकी कमीज पर पूरे 4 बटन हैं। सब कुछ अपनी जगह पर है, बिल्कुल सही। लेकिन भाई, गोला को केले बहुत पसंद है और ज्यादा केले खाने से उसका एक बटन फट टूट जाता है। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में घटाव का एक विजुअल प्रदर्शन है। एक कम हो गया। कहानी आगे बढ़ती है। गोला और केले खाता है और एक और बटन टूट जाता है, तो उल्टी गिनती जारी है और हर कदम पर मात्रा कम होती जा रही है। और अब कमीज पर सिर्फ एक आखिरी बटन बचा है। देखिए, कहानी में एक सस्पेंस है जो सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को और भी यादगार बना देता है। और आखिरकार आखिरी बटन भी टूट जाता है। यहाँ देखिए, शून्य को एक खालीपन की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी के ठोस नतीजे के तौर पर पेश किया गया है। कमीज पर अब 0 बटन है। इस कहानी के बाद 0 की औपचारिक परिभाषा दी जाती है। यहाँ लक्ष्य ये है कि बच्चे 0 को सिर्फ कुछ नहीं न समझे, बल्कि एक ऐसी संख्या माने जिसका अपना एक मूल्य है और नंबर लाइन पर अपनी एक जगह है। मतलब कहानी के जरिए 0 को एक हीरो बनाया जाता है, विलेन नहीं। हमारा अगला पड़ाव है संख्या 10 का जादू समझना। न सिर्फ एक मात्रा के रूप में, बल्कि एक ऐसी बुनियादी इकाई के रूप में जिस पर हमारी पूरी संख्या प्रणाली टिकी हुई है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार खेल का सुझाव दिया गया है। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाता है और दूसरा उतनी उंगलियां दिखाता है जिससे कुल मिलाकर 10 बन जाएं। ये मजेदार खेल बच्चों को 10 के अलग अलग हिस्सों को बड़ी आसानी से समझने में मदद करता है। ये रटने की बजाय खेल खेल में संख्याओं के बीच के रिश्ते को खोजने जैसा है। और ये भविष्य में मेंटल मैथ्स के लिए एक बहुत ज़रूरी स्किल है। एक बार जब बच्चे 10 को समझ जाते हैं तो समझिए बाकी की पूरी संख्या प्रणाली का ताला ही खुल जाता है। यहीं से हमें आधार 10 प्रणाली का तर्क समझ में आने लगता है। यहाँ दिखाया गया है कि 10 से आगे की संख्याएं कैसे बनती हैं। 11 सिर्फ एक और संख्या नहीं है, बल्कि ये 10 और 1 का एक समूह है। फिर 10 और 1 के इस विजुअल को संख्या 11 से जोड़ा जाता है। ये इसकी बनावट को साफ करता है कि 11 में एक 10 का बंडल है और एक अकेली इकाई है। इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए 12 के लिए भी यही पैटर्न दोहराया जाता है। मतलब एक 10 का बंडल और 2 और। तो ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक पूरी सिस्टम को सीखना है। हर संख्या 10 के एक समूह और कुछ अतिरिक्त इकाइयों से बनी है, और इसी से हमारी पूरी संख्या प्रणाली का निर्माण होता है। तो यहाँ असली सीख ये है कि 10 को समझना मतलब गिनती में महारत हासिल करना। आखिर में हम इस पूरी शिक्षण पद्धति के मूल मंत्र पर आते हैं कि गहरी सीख
बातचीत और खेल से ही होती है। तो चलिए स्रोत सामग्री में दिए गए कुछ खेलों पर नजर डालते हैं। पासे का खेल पैटर्न पहचानना सिखाता है, ताश का खेल जोड़ का अभ्यास कराता है और अनुमान लगाने वाला खेल संख्या बोध विकसित करता है। मतलब हर खेल का अपना एक खास मकसद है। और हम इस आखिरी तस्वीर पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये सफ़र जो अलग अलग बिंदुओं से शुरू होकर एक पहचानी जा सकने वाली तस्वीर पर खत्म होता है, ये अपने आप में सीखने की प्रक्रिया का ही एक आईना है। एक पूरी समझ बनाने के लिए अलग अलग अवधारणाओं को जोड़ना। तो सवाल ये उठता है कि सीखने की ये यात्रा हमें इस बारे में और क्या सिखाती है कि हमारा दिमाग जटिल विचारों को कैसे समझता है।